हर जनरेशन का एक हीरो होता है, एक चेहरा जो कि ना सिर्फ एक कॉस्ट्यूम या फिर कैरेक्टर है, बल्कि एक इमोशन, एक आइडियोलॉजी या फिर एक जॉनर डिफाइंग फिगर बन जाता है। और उस टाइम पे हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल इरिप्लेसेबल है। कभी उस पर प्रेशर होता है दुनिया को बचाने का, या फिर कभी अपनी पहचान बनाए रखने का। और जब सब कुछ नया हो रहा हो, यानी कि नए रूल्स, नए विलन्स और एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स, अब एक हीरो की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। एक नई कहानी जो कि अपने पुराने बिलोव्ड कैरेक्टर्स को छोड़ के एक नए दौर की शुरुआत कर रही है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में जिस मूवी की बात करने वाला वो सिर्फ मूवी नहीं है, बल्कि एक मैसेज है कि होप वापस आ गई है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जेम्स गन की लेटेस्ट मूवी सुपरमैन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपकी मूवी देखने का मजा खराब करे। तो जेम्स गन के सुपरमैन मूवी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं खुद जैक स्नाइडर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनका डीसीयू का जो विजन था उससे भी मुझे काफी उम्मीदें थी। मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का अल्टीमेट एडिशन और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, ये तीनों मेरी वन ऑफ द फेवरेट सुपर हीरो मूवीज है। और इतना ही नहीं, इन सब की वो डार्क, माइथोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल टोन जो थी वो मुझे काफी पसंद थी। और जस्टिस लीग 2 जो कि हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी, उसका प्लान सिनॉप्सिस देख के अभी भी मुझे गुज़बम्स आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जेम्स गन के सुपरमैन का जो वर्जन है बिना किसी वजह के हेट दूं, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि फाइनेंशियली जो पुराना डीसीयू था वो एक फेल्योर था, और हर नई चीज हर बार खराब नहीं होती। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे जेम्स गन का ये सुपरमैन का वर्जन जेन्युइनली अच्छा लगा है। ये अलग है लेकिन गलत बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स ये मूवी जैक स्नाइडर के डीप फिलोसॉफिकल टोन को बिल्कुल भी नहीं छूती है, ये उससे पूरी तरह से अलग डायरेक्शन में चलती है। और मूवी देखते टाइम मुझे ये जरूर फील हुआ कि ये मूवी मार्वल के अर्ली फेजेस की जो मूवीज थी उन जैसी फील देती है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी बात है। यानी कि थोड़ी सी फनी, थोड़ी सी हार्टफेल और बहुत ज्यादा ऑडियंस फ्रेंडली। लेकिन ये भी बात है कि ये ज्यादा कॉमेडी ओवरलोड भी नहीं है। इसी वजह से पूरे मूवी में काफी अच्छा बैलेंस बना हुआ है। जब भी मूवी में इमोशनल सीन आता है तो मूवी उस सीन को रिस्पेक्ट करती है, और वही दूसरी तरफ जब कॉमेडी होती है तो आपको पता है जेम्स गन की सिग्नेचर स्टाइल कॉमेडी कैसी होती है, वो भी आपको पूरा मजा देती है। और वही जो क्वर्की ह्यूमर जो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और बाकी सारी जेम्स गन की मूवीज या शो में देखने को मिलता है, वो इस मूवी में भी हमें देखने को मिलता है। और मूवी के स्टोरी के रिलेटेड ये कोई स्पॉइलर नहीं है, लेकिन मूवी के स्टोरी के रिलेटेड मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि मूवी की पूरी स्टोरी लगभग 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। हालांकि ये वेरीफाइड नहीं है, ऐसा मेरा अंदाजा है, क्योंकि मूवी में कहीं भी हमें ये नहीं बताया गया कि ये मूवी आज शुरू हुई है और कल खत्म हुई है, लेकिन लगभग एक दिन में ही ये मूवी खत्म हो जाती है। और जितनी भी मूवी की बैक स्टोरी या फिर सुपरमैन का पास्ट है, वो हमें मोस्टली वॉइस ओवर्स या फिर कैरेक्टर्स के जो कॉन्वर्सेशन होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं, उनसे ही पता चलता है। यानी कि मूवी में लंबे लंबे फ्लैशबैक सीन्स नहीं है, और ना ही है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सिर्फ स्मार्टली रिटन कॉन्वर्सेशंस है जो कि कैरेक्टर्स को बिल्ड करते हैं। और जब डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशंस की बात हो रही है तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी हुई है। बस एक दो जगह पे भरपूर हगा है, जहाँ पे हमें भाई और टाइगर श्रॉफ की बागी मूवी के रेफरेंस मिलते हैं, और छोटी बच्ची होके ये डायलॉग भी सुनने को मिलता है। उतना क्रिंज अगर आप सहन कर पाओगे तो हिंदी डबिंग बिल्कुल टॉप नॉच हुई है। खैर, जेम्स गन की सिग्नेचर डायरेक्टिंग स्टाइल हमें मूवी के हर फ्रेम में देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स अब उनका सिग्नेचर स्टाइल है तो इतनी बड़ी मूवी में तो वो दिखाएंगे, जैसे कि क्वर्की कैरेक्टर मूवमेंट्स, सडन टोन शिफ्ट, क्लेवर ट्रांजिशंस और पीओवी एक्शन सीन्स। और ये क्या होते हैं ये आपको जरूर पता होगा अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या फिर पीस मेकर और इवन द सुसाइड स्क्वाड जो जेम्स गन ने डायरेक्ट किया था वो देखी है तो आप समझ जाओगे। तो अब अगर मैं बात करूं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो डेविड कॉरेंसवेट ने दिल जीत लिया। उसके परफॉर्मेंस में वल्नरेबिलिटी, इनोसेंस और कॉन्फिडेंस, इन तीनों का बहुत ही अच्छा बैलेंस बना है। पूरे मूवी में ना कभी वो ओवर हीरोइक लगा है और ना ही बोरिंग, और कभी कभी तो मूवी में वो सुपरमैन भी नहीं लगा है। अब इस चीज को सार्केस्टिकली लेना है या फिर सीरियसली, ये आपके ऊपर है। उसने ऐसे सुपरमैन और क्लार्क केंट का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि इस दुनिया से तो अनजान है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एलियन है, लेकिन फिर भी इंसानियत को समझने की और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लुइस लेन का कैरेक्टर भी सिर्फ एक रोमांटिक लीड नहीं है, उससे ज्यादा है कैरेक्टर। उसे काफी अच्छे से लिखा भी गया है, और रेचल ब्रोसनहन ने उसे काफी अच्छे से पोर्ट्रे भी किया है। लेकिन मेरे ओपिनियन में मूवी का सरप्राइजिंग कैरेक्टर था लेक्स लूथर का, जिसे प्ले करते निकोलस हॉल्ट। वो काफी मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल था, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जितनी भी सुपरमैन या फिर ये नए डीसीयू की मूवी आएगी उसमें लेक्स लूथर जो है कहीं ना कहीं विलन के साइड पे सेंट्रल पॉइंट रहने वाला है। और निकोलस हॉल्ट जिस लेवल के कैरेक्टर है वो इजिली आने वाले डीसीयू की ये सारी मूवीज पुल ऑफ कर सकते हैं। फिर बात आती है मूवी के विजुअल्स पे, तो मूवी के विजुअल्स काफी टॉप नॉच है। फ्लाइंग शॉट्स, हिट विजन और स्लो मोशन शॉट्स काफी अच्छे और सिनेमैटिक लगते हैं। लेकिन अगर आप निक पिकिंग करोगे
तो कुछ जगह पे जो है एक्शन सीन्स थोड़े से वीक या फिर सब स्टैंडर्ड लगते हैं, लेकिन उतना मूवी के फ्लो में आप जरूर इग्नोर करोगे। और जो मुझे इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा, ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है, वो है इस मूवी का म्यूजिक। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें हैंस जिमर का म्यूजिक नहीं सुनने को मिला, लेकिन जो क्लासिक सुपरमैन की थीम थी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसे थोड़ा सा मॉडर्न टच में ब्लेंड किया गया है और उसका रिजल्ट्स काफी अमेजिंग है। और बाकी जेम्स गन की मूवीज की तरह इसमें भी बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स दबा दबा के भरे गए हैं और मोस्टली बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप बाकी सारी जगहों पे देख चुके हो डीसी मूवीज के अंदर, और कुछ कैरेक्टर बिल्कुल ही फ्रेश हैं। तो वो सारे कैरेक्टर्स की एंट्री आपके लिए सरप्राइज ही रखता हो। आप जब मूवी को एक्सपीरियंस करोगे तब आप जरूर उसे नोटिस करोगे। और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात पूरी तरह से क्लियर कर दूं कि अगर आप इस मूवी को फुल ऑन एंजॉय करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, इसे जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील से कंपेयर करना बंद करो। जब तक आप कंपेयर करते रहोगे तब तक आप इस मूवी का मजा नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैन ऑफ स्टील के सामने ऑफ कोर्स ये मूवी काफी इंफीरियर है, उसके लेवल को रीच नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स ये अपने आप में एक काफी बेहतरीन मूवी है। और एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये मूवी रिलीज होने से काफी दिन पहले तक इस मूवी का टाइटल जो था वो सुपरमैन लीगेसी था, लेकिन फिर स्टूडियो ने कुछ सोचा और उसमें से लीगेसी ड्रॉप कर दिया और सिर्फ सुपरमैन नाम रखा, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि लीगेसी जैसा इस मूवी में कुछ नहीं है। मूवी नो डाउट अच्छी है, लेकिन वो एपिक या फिर लीजेंडरी ऐसा नहीं बोल सकते इसको, जो कि ऑफ कोर्स मैन ऑफ स्टील थी। तो फाइनली अगर मैं सुपरमैन के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन दूं, ऑफ कोर्स आप एक कॉमिक बुक मूवीज के फैन हो तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच होनी चाहिए। और सुपरमैन का फैन तो कौन नहीं है भाई, बच्चा बच्चा सुपरमैन को जानता है, तो इसे मैं आप सबके लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। अब ये नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत है, तो शुरुआत मेरे ख्याल से काफी अच्छी रही है और जरूर आगे हमें और ज्यादा अच्छी मूवीज भी देखने को मिलेगी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही में जो लोग बस इस मूवी को इसीलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैन ऑफ स्टील पसंद है, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि बस एक बार मूवी देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।